स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की हस्तकला और राजस्थान की हस्तकला के महत्वपूर्ण 210 प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसके अंतर्गत हम लगभग 103 प्रश्नोत्तर जो हैं करने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत हमने सारी हस्त जो कला हैं, जितनी भी कलाएं हैं राजस्थान की, वो सभी ली हैं। हाथ से वस्तु बनाने की कला को क्या कहते हैं? हस्तकला कहते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हस्तकला को संरक्षण किसने दिया? तो हस्तकला को संरक्षण दिया है राजसिकों ने। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? राजसिकों के द्वारा दिया जाता है। हस्तकला जो है एक लघु उद्योग है और लघु उद्योग के लिए जितनी जो कार्यरत संस्था है वो कौन सी है? राजसिको है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजसिको की स्थापना कब की गई? राजसिको की स्थापना की गई है 3 जून 1961 को। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है। तो ब्लू पॉटरी जो है नीले रंग से चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी होती है, उससे कहा जाता है ब्लू पॉटरी। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ब्लू पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं ब्लैक पॉटरी की तरफ। ब्लैक पॉटरी जो है ये कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। कागजी पोट्री पर प्रसिद्ध है। जो कागजी पोट्री है ये अलवर की प्रसिद्ध है और सांगानेर की प्रसिद्ध है। सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में। सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो राजस्थान है, यहाँ पर 4 प्रकार की पोट्रियाँ प्रसिद्ध हैं। सबसे महंगी, सबसे बढ़िया पोट्री मानी जाती है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के बाद आता है ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री और सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है तो सुनहरी पोट्री देखिए बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर देखिए आपको ऑप्शन में बीकानेर ना मिले तो दूसरे नंबर पर कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनहरी पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, प्रश्न जो है क्या है? प्रश्न है मरमण्य कला। मरमण्य कला किसे कहा जाता है? मरमण्य कला जो है ब्लू पॉटरी को कहा जाता है। याद रखिएगा, मरमण्य कला एक बार प्रश्न पूछा गया था तो ये ब्लू पॉटरी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण है। नीले रंग का कांच, गोंद, मुल्तानी मिट्टी, सोडियम कार्बोनेट, इन सबको आपस में जब मिश्रित करके चीनी के मिट्टी के बर्तनों पर बारीक चित्रकारी की जाती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो देखिए वापस देखते हैं। नीले रंग का कांच, गोंद, इसमें एक चीज़ और आएगी, एक चीज़ है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स भी इसके अंदर शामिल होगा। कांच, गोंद, क्वार्ट्स, मुल्तानी मिट्टी, सोडियम कार्बोनेट, इन सबको आपस में मिश्रित करके चीनी मिट्टी के बर्तन पर क्या की जाती है? बारीक चित्रकारी की जाती है। फिर उसको क्या किया जाता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है। और ये कला कौन सी कला है? ये कला है ब्लू पॉटरी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में, एक सेकेंड, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान में हस्तकला का जो तीर्थ है वो जयपुर को कहा जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा हाथ से निर्मित जो वस्तुओं का सामान बनता है कहाँ पर बनता है? जयपुर में बनता है, इसीलिए इसे तीर्थ कहा जाता है हस्तकला का। फिर है ब्लू पॉटरी में फिनिशिंग के काम के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पका लिया जाता है, फिर बाद में अकीक का पत्थर, एक पत्थर आता है, इस पत्थर से जो बर्तन बनाया जाता है, इस पर जो कारीगरी हो गई है, इसको फिर क्या करते हैं? फिनिशिंग देने के लिए अकीक का पत्थर जो है रगड़ा जाता है। और ये अकीक का पत्थर जो है कहाँ पर पाया जाता है? भुज क्षेत्र में और कच्छ क्षेत्र जो है वहाँ पर ये प्राप्त होता है।
कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री में कितने रंगों का प्रयोग किया है? कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया है। किसमें? ब्लू पोट्री में। देखिए नीला रंग तो कौन सा होता है? प्रधान रंग होता है। इसके अलावा भी रंगों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ नीले रंग को ही पोता जाता है, ठीक है। तो 25 रंगों का यूज़ किया था कृपाल सिंह ने। हस्तकला का केंद्र स्थल किसे कहते हैं? बोरानाडा को कहा जाता है। बोरानाडा कहाँ पर है? बोरानाडा जोधपुर में है। केंद्र स्थल कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी वस्तुएं बनती हैं राजस्थान में, फिर निर्यात जो किया जाता है, ठीक है, राजस्थान से, वो बोरानाडा से किया जाता है अन्य स्थानों के लिए। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में नवाजा गया था, तो पद्मश्री से नवाजा गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी पोट्री है, कोई भी हस्तकला है, कोई भी लोक कला है, उनमें जिनको पद्मश्री मिला है उन प्रश्नों को मत छोड़िएगा, क्योंकि पद्मश्री जो है ये पूछा जाता है लगभग परीक्षाओं में। तो कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख शिल्पग्राम स्थापित किए गए। देखिए शिल्पग्राम तो काफ़ी हो गए हैं अब, लेकिन प्रमुख रूप से जो जिनसे स्टार्टिंग की गई थी वो 3 थे। कौन कौन से थे? एक तो था हवाला शिल्पग्राम जो कि उदयपुर में है, और एक है पाल शिल्पग्राम जो कि जोधपुर में है, और एक है जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में है। देखिए शिल्पग्राम कहते किसे हैं? ऐसी जगह, ऐसा स्थल जहाँ जो कारीगर होते हैं, शिल्पी होते हैं, उनकी व्यवस्था हो, यानी कि वो वहाँ पर सीख भी सकें और वहाँ पर सामान जो होता है वो खरीद भी सके लोग, और वहाँ पर पैसे की, वित्त की व्यवस्था भी हो, और जो कार्यक्रम है उनकी भी व्यवस्था। तो एक ही स्थान जहाँ पे ये सारा काम हो उसे शिल्पग्राम कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था भूर सिंह शेखावत। अगर हम कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो ये किस स्थान से संबंध रखते हैं? ये सीकर से संबंध रखते हैं। सीकर का एक गांव है मऊ गांव, तो मऊ गांव से संबंध रखते हैं कौन? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री की महिला कलाकार जो है वो है नाथी बाई। नाथी बाई जो है महिला कलाकार मानी जाती है, प्रसिद्ध महिला कलाकार। ब्लू पोट्री के वर्तमान प्रमुख कलाकार कौन हैं? खेमराज और सत्यनारायण सोलंकी हैं। फट चित्रण के लिए श्रीलाल जोशी को जो 2006 में नवाजा गया, तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। देखिए श्रीलाल जोशी किससे संबंधित हैं? फट चित्रण से संबंधित हैं। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फट चित्रण, थेवा कला, इनको ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहले हमने राजस्थान की लोक कला पढ़ी है उसमें हमने कंप्लीट रूप से पूरी लोक कलाओं को पढ़ा है, जिसमें फट चित्रण भी पढ़ा है और हमने साथ ही थेवा कला भी पढ़ा है, ठीक है। सभी कलाएं पढ़ी है, पर इनके प्रश्न अधिक नहीं लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान में निर्मित हैंडीक्राफ्ट को राजस्थान सरकार जिस ब्रांड से बेचने का काम करती है, विपणित करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपके राजस्थली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वापस से देखेंगे। राजस्थान में निर्मित जो हैंडीक्राफ्ट का जितना भी सामान होता है वो राजस्थान सरकार किस ब्रांड से बेचती है, उसका नाम है वो राजस्थली। जैसे नायका है, ठीक है, और भी ब्रांड है जैसे कि आपके एडिडास है, ये सब तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और अगर हम राजस्थान की बात करें जिससे हैंडीक्राफ्ट बेचा जाता है वो है राजस्थली। फट चित्रण के वर्तमान चितेरे कौन हैं? फट चित्रण के वर्तमान चितेरे हैं प्रदीप मुखर्जी, ठीक है। प्रदीप मुखर्जी वर्तमान चितेरे हैं, बहुत ही बढ़िया चितेरे हैं, और इन्होंने जो है फट तैयार की है रामचरितमानस पर। और कितनी लघु चित्रों की फट तैयार की है? 108 लघु चित्रों की फट तैयार की है रामचरितमानस पर। आगे बढ़ते हैं, फट चित्रण की वर्तमान चितेरी कौन है? पहले तो नाथी देवी थी, नाथी बाई, और अब है गोतली देवी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला है गोतली देवी फट चित्रण की, ठीक है। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फट ठंडी करने का मतलब क्या होता है? फट ठंडी करने का मतलब होता है कि जब कोई फड़ कट जाती है, फट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो पूरे विधि विधान के साथ उसको क्या किया जाता है? पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं फट ठंडी करना। एकमात्र ऐसी फड़ जिसका दिन में वाचन होता है वो है रामदला कृष्णदला की फड़।
पोट्री कला होती क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी। ठीक है, पोट्री कला मूलतः है कहाँ की? मूलतः पर्शिया ईरान की है। और इसको लाहौर कौन लेकर आया था? पर्शिया ईरान से लाहौर लेकर आए थे अकबर। ठीक है, कहाँ की है? पर्शिया ईरान की। लेकर कौन आया? अकबर। कहाँ लेकर आया? लाहौर में। तो भारत में जयपुर में पोट्री कला को लाहौर से कौन लेकर आया? मानसिंह प्रथम। ठीक है, लेकिन मानसिंह प्रथम ले तो आए जयपुर में, लेकिन इसका कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विकास कार्य किसके समय में हुआ? या कह ले निर्माण काल या स्वर्ण काल किसके टाइम का था? तो राम सिंह प्रथम का काल पोट्री कला का क्या था? स्वर्ण काल था। देखिए, राम सिंह प्रथम के काल में क्या हुआ कि 2 शिल्पी थे इनके, जिसको इन्होंने कहाँ भेजा? इन्होंने भेजा दिल्ली में। ठीक है, एक का नाम था कालू, एक सेकेंड, एक का नाम क्या था? एक का नाम था कालू और दूसरे का नाम था चूड़ामन। इन दोनों को भेजा दिल्ली के भोला कुम्हार के पास, और इस भोला कुम्हार ने इनको ब्लू पोट्री का काम जो है, पोट्री का काम जो है उसमें प्रशिक्षित किया, और इस कला को बाद में राम सिंह प्रथम ने विकसित किया। पोट्री कला के प्रकार कितने होते हैं? अभी पहले हम बात कर चुके हैं, 4 प्रकार होते हैं ब्लू पोट्री के। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री और सुनहरी पोट्री, 4 प्रकार हैं पोट्री के। ठीक है, राजस्थान में ब्लू पोट्री सबसे महंगी होती है। आगे है रईस पोट्री किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है पीटीआई के एग्जाम में कि रईस पोट्री किसे कहते हैं। रईस पोट्री जो है वो कहते हैं ब्लू पोट्री को, क्योंकि महंगी होती है। आगे है किस फड़ का वाचन नहीं होता? केवल हाड़ौती क्षेत्र में दर्शन होता है। तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, केवल पूजा होती है, यानी कि दर्शन होता है। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, यूएसए में। और किसने किया है? अगर पूछ लें किसने किया था अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, तो रामलाल ने किया था और पतासी देवी ने। पतासी देवी। कोरोना की फड़ तैयार की। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी उलझा हुआ प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोरोना की फड़ तैयार की है विजय जोशी ने। ठीक है, कुछ किताबों में विजय जोशी लिखा है, कुछ में कल्याण जोशी लिखा है, ज़्यादा कल्याण जोशी मिला। और जब मैंने गूगल पे देखा तो वहाँ पर अभिषेक जोशी का नाम था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोरोना की फड़ जो हाल फिलहाल में पिछले साल तैयार की है 2020 में, वो किसने तैयार की है? अभिषेक जोशी ने, कल्याण जोशी ने या विजय जोशी ने? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। पकाई हुई मिट्टी से विभिन्न सजावटी एवं उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टेराकोटा। पकाई हुई जो मिट्टी होती है उससे अलग अलग विभिन्न प्रकार की सजावटी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव की बात करें तो मोलेला गांव है। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवाई है किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। इनको पद्मश्री का जो है अवार्ड दिया गया है। आगे है मीनाकारी की कारीगरी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम कहाँ से लेकर आए थे? तो देखिए, लाहौर से लेकर आए थे, क्योंकि पहले के जो आपके मुग़ल पीरियड का टाइम था तो वो लाहौर में जो कलाएँ आती थी लाहौर में आती थी, लाहौर से दिल्ली जाती थी, तो ये लाहौर से लेकर आए थे मीनाकारी की कारीगरी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम। ज्वेलरी पर मीनाकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजस्थान का जिला कौन सा है? ज्वेलरी पर मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। स्वर्ण आभूषणों में जब रंग भराई की जाती है तो उस कार्य को क्या कहा जाता है? उस कार्य को कहा जाता है मीनाकारी। जयपुर के प्रसिद्ध मीनाकार कौन है? सरदार कुदरत सिंह, और इनको भी पद्मश्री दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए, पद्मश्री किसको दिया गया है मीनाकारी के लिए? सरदार कुदरत सिंह को। और अगर हम बात करें इसके अलावा कोई और कलाकार हैं, बिल्कुल हैं। एक तो हैं कांशीराम और एक हैं कैलाश चंद्र। ये भी महत्वपूर्ण जो है कलाकार हैं मीनाकारी के। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर घी तेल के कुप्पे कुप्पियाँ सुराहियों का चित्रांकन जो है किया जाता है, वो किस कला के अंतर्गत आता है? तो उस्त कला के या उस्ता कला के अंतर्गत आता है।
उस्त कला या उस्ता कला को बीकानेर में क्या कहते हैं? मुनवती का कार्य कहते हैं। उस्त कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता हैं। सांगानेरी प्रिंट को, जो कि जयपुर का है, इसको विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाया मुन्नालाल गोयल ने। बंधेज के लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर, लेकिन अगर जयपुर के अलावा बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र जो है आपका चूरू, झुंझुनू और चूरू, झुंझुनू और सीकर, तो वो शेखावाटी बन गया। बीकानेर और फिर है आपके जोधपुर, यहाँ पर भी क्या है? बंधेज का कार्य बढ़िया किया जाता है। अगर जयपुर ना दिया हो तो शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर में से कोई दिया है तो वो भी सही उत्तर रहेगा। बगरू जयपुर में काम प्रसिद्ध है। बगरू कहाँ पर है? जयपुर में, और यहाँ पर दाबू का कार्य किया जाता है और यहाँ की जो प्रिंट प्रसिद्ध है वो है बगरू प्रिंट। ठीक है, बगरू में छपाई प्रसिद्ध है, तो देखिए काली और लाल रंग की छपाई प्रसिद्ध है, काली लाल छपाई। आगे है महादेव, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, हनुमान सहाय प्रसिद्ध छापे हैं। तो ये देखिए छापे पूछा है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये छापे हैं। ये छापे प्रसिद्ध हैं बगरू प्रिंट के। जोधपुर में पानी भरने और रखने के लिए धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। इन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बादले। सांगानेरी छपाई जो है वो लट्ठे पर या मलमल पर की जाती है। सांगानेरी छपाई में क्या तैयार किए जाते हैं? तो चुनरी, साफे, गमछा, जाजम, तकिया, दुपट्टा, ये सभी सांगानेरी छपाई में तैयार किए जाते हैं। कीमती एवं अर्धकीमती पत्थरों की कटाई, जड़ाई, तराशने का काम कहाँ होता है? तो सबसे अधिक काम होता है जयपुर में। जयपुर के अयाज अहमद किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं अयाज अहमद जयपुर के। राजस्थान में कुट्टी के कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जो हैं वो जोधपुर में बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में हाथी दांत का काम कहाँ होता है तो जयपुर में होता है, उदयपुर में होता है, मेड़ता में होता है, लेकिन चूड़ियाँ जो बनाई जाती हैं हाथी दांत की वो जोधपुर में बनाई जाती हैं। विभिन्न कपाटों में खुलने और बंद होने वाली मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति कावड़ कहलाती है। ठीक है, और कावड़ को हम पढ़ चुके हैं लोक कला में। कावड़ का वाचन कावड़िया भाट करते हैं। लाख का काम मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है, तो सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ कहाँ? सीकर में, और खंडेला और इंदरगढ़, यहाँ पर लाख का काम मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है। थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। आगे बढ़ते हैं। हरे रंग के कांच पर, जो कि बेल्जियम कांच, कहाँ का कांच होता है? हरे रंग का कांच बेल्जियम कांच। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? ये थेवा कला कहलाता है। इसके जनक है नाथूजी सोनी, और थेवा कला का आगमन जो हुआ था सामंत सिंह या सुमंत सिंह के काल में हुआ था। नाथूजी सोनी के परिवार को राज सोनी की उपाधि सामंत सिंह ने ही प्रदान की थी। ठीक है, पहले सोनी परिवार था, अब उसको क्या कहा जाता है? राज सोनी कहा जाता है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो स्वर्गीय महेश विजयराज सोनी है। 2015 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, तो याद रखिएगा पद्मश्री थेवा कला के लिए मिला है महेश विजयराज सोनी को। थेवा कला के वर्तमान कलाकार की बात करें, वर्तमान कलाकार हैं गिरीश कुमार राज सोनी। थेवा कला को प्रोत्साहन देने के लिए नवंबर 2002 में भारतीय डाक विभाग ने कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया? तो ये 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, देखिए एक चीज़ और, थेवा कला को GI टैग भी जो है प्राप्त है, मतलब अन्य व्यक्ति इसको बेच नहीं सकता, भारत सरकार की तरफ से GI टैग भी इसको दिया गया है। आला थेवा कला क्या है? आला थेवा कला क्या होती है कि हरे रंग को छोड़कर, क्योंकि हरे रंग वाला तो फिर वो थेवा कला बन गई, हरे रंग के कांच को छोड़कर जो अन्य रंग के जो कांच हैं उनमें सोने का जो काम किया जाता है, जड़ाई की जाती है, वो आला थेवा कला कहलाती है। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 2004 में की गई प्रतापगढ़ में। चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आकोला गांव चित्तौड़गढ़ का। फिर है
रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लुगदी से दबा देते हैं। यही लुगदी जैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? यही लुगदी जैसे पदार्थ जो हैं वो दाबू कहलाते हैं। ठीक है, रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना उसे लुगदी से दबा देते हैं और लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। मंसूरिया या मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है कैथून, कोटा, और इसी साड़ी का अन्य नाम क्या है? कोटा डोरिया साड़ी या कोटा डोरिया का दुपट्टा भी फेमस है पूरे भारत में कोटा का। बाड़मेर की अजरक या अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग जो है ये बहुतायत प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलीचा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का विश्व प्रसिद्ध है। गलीचा विश्व प्रसिद्ध है जयपुर का। वर्तमान में गलीचे जो बनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं ब्यावर, किशनगढ़, टोंक, मालपुरा, कोटा और भीलवाड़ा। लोहे की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई का काम क्या कहलाता है? लोहे की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई का काम कोफ्तगिरी कहलाता है। कोफ्तगिरी अगर बात करें कहाँ की प्रसिद्ध है तो ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में चमड़े का काम कहाँ पर होता है? राजस्थान में अगर हम चमड़े की बात करें तो जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर जो है यहाँ पर चमड़े का काम होता है। कोफ्तगिरी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। कावड़ के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ पढ़ा हुआ है हमने पिछली वीडियो में लोक कला में। नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? देखिए अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो 50 मिनट के लगभग की राजस्थान की लोक कला हमने पढ़ाई हुई है और वो एक वीडियो काफ़ी है आपके लिए, लोक कला से संबंधित है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं और ये कहलाती हैं तारकशी या जेवर तारकशी। आगे है धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र का निर्माण एवं विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला क्या कहलाती है? मथैरण कला कहलाती है। देखिए धार्मिक पौराणिक कथाओं जो कथा हैं उन पर आधारित अलग अलग देवी देवताओं के जो आकर्षक सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं वो भी भित्ति चित्र और उन्हें आकर्षक रंगों से सजाने की कला मथैरण कला कहलाती है। लवाण की दरियाँ प्रसिद्ध हैं दौसा। ठीक है, विकसित दरी उद्योग आपसे पूछ ले कहाँ का है तो दौसा का है। लवाण की दरियाँ प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। जट्टापट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध गांव हैं जसोल गांव और ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। देखिए बकरी के बालों से जट्टापट्टी उद्योग जो है वो चलता है। आगे है नागौर जिले का टांकला गांव प्रसिद्ध है। नागौर जिले का टांकला गांव प्रसिद्ध है सुंदर और मजबूत दरियों के लिए। आगे जोधपुर जिले का साला गांव जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक विकसित दरी उद्योग तो लवाण की दरियों का दौसा का प्रसिद्ध है। फिर जोधपुर का जो सालावास गांव है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदर और मजबूत दरियों की बात करें तो टांकला गांव नागौर का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र क्या कहलाता है? पोमचा पीले रंग का, ये गुलाबी रंग का भी होता है। ठीक है, पोमचा पीले रंग का जच्चा स्त्री का होता है। रुई के पिंजाई का काम करने वाले व्यक्ति जो हैं वो कहलाते हैं पिंजारा या नदाफ। कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना कहलाता है पेपर मेशी का कार्य। कुट्टी मिट्टी कला किसे कहते हैं? कुट्टी मिट्टी कला कहते हैं पेपर मेशी कला को। फिर है पेपर मेशी के लिए प्रसिद्ध है तो जयपुर है पेपर मेशी के लिए प्रसिद्ध। बंधेज के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है, नागौर प्रसिद्ध है और लाडनू प्रसिद्ध है। मलमल जॉर्जेट या अन्य किसी महीन वस्तु पर डोर से विभिन्न आकार की चित्र आकृतियां बांधकर उचित रंगों में रंगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बंधेज कहलाती है। पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा प्रसिद्ध है एक तो लक्ष्मणगढ़ का और एक मुकुंदगढ़ का। लहरिया प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। खड्डी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। खड्डी छपाई के लिए जयपुर व उदयपुर प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ टुकड़ी छपाई के लिए प्रसिद्ध है
जालोर और नागौर। रेवड़ी की छपाई के लिए भी जालोर और नागौर जो है ये प्रसिद्ध है। वर्क या बर्क प्रसिद्ध है। वर्क या बर्क जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। देखिए सोने और चांदी के जो अत्यंत पतले तार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। आजम प्रिंट प्रसिद्ध है। ये घाघरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, घाघरे पर की जाती है। जाजम प्रिंट जो है ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊनी वस्त्र के लिए कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान का जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। 103 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हमने किए हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अपने कम से कम 2 मित्रों में वीडियो को शेयर करें। एक कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स अंत तक बने रहने के लिए।